से। ये आम समुद्री डॉल्फिन से बिल्कुल अलग है। आर्यभट्टी को चाहिए उल्टी गंदी खारी नदियां और मुहाने। ये प्रजाति छोटी है, सिर्फ 9 फीट तक जाती है और देखी जाती है जोड़े में और छोटे झुंड में। पहले ये प्रजाति गई है दक्षिण पूर्वी एशिया और यहाँ तक कि फिलीपींस और न्यू गिनी में, और आज ये है सिर्फ छोटी उप आबादियों में जो बिखरी है एशिया में। और 2022 में ये विलुप्त घोषित हुआ लाओ देश के अंदर। तो क्यों आर्यभट्टी डॉल्फिन इतनी रेयर है? यही केस है लगभग हर रेयर जानवर के साथ इस दुनिया के, इंसानों की वजह से। जाओ देखो, गिल नेटिंग में उलझना, केकड़ा जाल, महाजाल उनकी मौत का प्रमुख कारण है। और हाँ, हैबिटेट खोना भी, बेहद खुदाई, क्रिटिकल फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड बिगड़ना, डायनामाइट से मछली पकड़ना मेकोंग नदी में, उसने पूरी तरह खत्म कर दी लोकल आबादी को। और समुद्री डॉल्फिन्स अलग हैं, जो अडेप्टेबल होती हैं। आर्यभट्टी धीरे तैरती है और बेहद स्ट्रेस लेती है। उनके छोटे झुंड और धीरे रिप्रोडक्टिव रेट, मतलब कि उनकी आबादी कम होगी। देखो, रिकवरी बहुत ही धीरे होगी और कभी कभी शायद से नामुमकिन ही हो सकती है। हालांकि संरक्षण की कोशिश जारी है। साउथ ईस्ट एशिया के बड़े देशों ने संरक्षित एरिया बनाए जो रोकते हैं गिल नेटिंग और चलते हैं समुदाय आधारित डॉल्फिन प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है और लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जब आप लोगों को जोड़ते हो, आपको केयर करने वाले और मिलते हैं, आप लोगों को मिलेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, इको टूरिज्म बढ़ेगा और तब हमें मिलेगा एक अच्छा परिणाम। तो हालांकि ये अच्छा है और प्रजाति की वापसी भी दिखने लगी है। अफसोस ये खत्म हो सकी है बाकी कारणों से। तो सारा प्रदूषण और बुरी प्रथाएं जो उनकी जगह पर होती हैं, ये बस जैसे तैसे जिंदा है हर नदी में जहाँ होती है वो नदी। और अगर उन नदियों को सही से नहीं देखा गया तो शायद इसकी भी लगभग वैकिता जैसी हालत हो जाए, जो एक छोटी समुद्री शिशुमार है जो अब खो रही है धीरे धीरे से। जाओ जाकर देखो हमारी वीडियो इस पर, अगर आप नहीं समझ पाए कि ये क्या है। तो अगर आप देखो इस शानदार सुंदर डॉल्फिन को तो सोचो कि अद्भुत रेंज है इनकी, ये कितनी फैली थी, पर क्योंकि अब ये अपनी जगह पर हैं नदी और पानी के, और ये भी प्रदूषण और स्ट्रेस इनकी मौत बनते हैं। और जब ये छोटे झुंड बनाते हैं तो नामुमकिन होता है इन्हें वापस लाना इस दुनिया में। तो परिणाम अच्छा नहीं है, पर समुदाय के साथ है, कई प्रोग्राम भी चल रहे हैं इन पर। और ये शानदार जानवर है जो डिजर्व नहीं करता कि वो गायब हो जाए इस दुनिया से। मुश्किल है कहना, पर इस वक्त मैं जब इस प्रजाति को बचाने की आशंका को दूंगा 10 में से 5, मैं इसको कहूंगा 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि अब ये ज्यादा कुछ हो नहीं रहा तो उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगला है एक अफ्रीकी फॉरेस्ट जायंट जो इतने रेयर हैं कि लोग पूरी जिंदगी बिता